खिलता है, अंतस के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। ओम रोम परम पूज्य पाठाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जय माला पुनर्घम नृमामिति साहा। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, वर्तमान का संबंध अतीत से जुड़ा हुआ है। अतीत का फल वर्तमान से जुड़ा हुआ है। था अब वह आज के रूप में परिणत नहीं होगा। भविष्य का संबंध वर्तमान में होगा। वस्तु का परिणाम तीन काल से संबंध रखता है। अनुभव में आता वर्तमान का, अतीत और अनागत को कुंद कुंद देव ने शायद प्रवचन सार में अव्यक्त कहा है। व्यक्त में संवेदन होता है, व्यक्त हो करके अव्यक्त अतीत काल में चला गया, उसका स्मरण हो सकता है। अतीत का स्मरण क्योंकि गया एक संबंध होता है इसलिए हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध अतीत में रागात्मक द्वेषात्मक हुआ था, वह आज भी हम लोगों के उपयोग को आघात पहुंचाते रहते। कभी कभी सोचते हैं अतीत बहुत विराट है, वर्तमान समझ में नहीं आता। एक क्षण के लिए भगवती आराधना में कहते हैं इंद्रियों का जो कुछ भी सुख मिलता है एक समय से अधिक नहीं मिलता, पलट जाता है। सातत्य बना रहता है तो भिन्न भिन्न निषेकों का भिन्न भिन्न अनुभाव के साथ स्वाद आता है। स्वाद आए ये कोई नियम नहीं। जिह्वा में गड़बड़ी हो गई, नाक में गड़बड़ी हो गई, आंखों में ज्योति नहीं रह पाई, है तो संगीत, लेकिन संगीतपन का आभास नहीं होता। ये तो अतीत का ही सब कुछ है।
जो हम लोगों के लिए विशेष रूप से प्रेरित भी कर सकता है अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। कितने भी आप निर्णय कर लो, स्मृति को हटाना बहुत कठिन है। स्मरण का मरण संभव नहीं, वर्तमान का मरण संभव, अतीत का मरण होता नहीं लेकिन हो चुका है। बार बार वह दिमाग में वही घूमता रहता है। इसलिए सावधान रहिए ज्ञान से। एक स्थान पर ज्ञान को शल्य भी कहा। ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो। करो, फावड़ा ले लो, इकट्ठा करो, अर्जित करो, अर्जित कमा लो। शांत बैठे हैं, आसन लगाए, मौन लिया है, फिर भी जितने क्षयोपम है उन क्षयोपम के माध्यम से हम ये कहीं भी अपने अपने में स्थान में है, लेकिन उसको अपना विषय बना लेते। नहीं चाहते हुए भी वो अपने दिमाग में आ जाते। अच्छाई कम याद आती, किंतु बुराई, बुराई के बाद बुराई, बुराई के बाद बुराई याद आती चली जाती। ये आकर के चिपकते नहीं, ज्ञान चिपका देता है। आरोप जय के ऊपर आता है, देखो महाराज ये मानते नहीं, क्यों नहीं, क्या नहीं मानते, हमें गुस्सा दिलाते। कितना दिलाते? 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, तोल तो लो। सही है क्या ये? अब इसको शुद्ध करने के लिए कोर्ट में जाने का पड़ता है। कई बार देखा है, ये तो हम नहीं जानते हुए भी बैठे हैं और ये जनाता है, छेड़ देता है। इनको तो बता दो महाराज, आपके पास भक्त बन करके आते। हमारा ज्ञान ज्ञान जानता नहीं, ज्ञान का फिर भी हम अभिमान करते हैं। जानहारा आत्म तत्व है। गुण कभी भी कार्य नहीं करते। गुण एक शक्ति है आत्म तत्व की। जब आत्मा जिसको चाहता है उसके साधन को अपना लेता, ज्ञान रूप परिणाम करता रहता है, लेकिन ज्ञान अपने आप ज्ञान रूप परिणाम नहीं करता।
ये हम भूल जाते हैं, अज्ञान को इकट्ठा करने में लगते हैं। ऐसे सभी गुणों का है। तो हम चाहें नहीं जानना चाहें, शांत हो सकता है। यही एकमात्र आत्म पुरुषार्थ है। क्योंकि जानता आत्मा है, लेकिन ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान गुण रहता है, आत्म द्रव्य ज्ञायक पिंड। ज्ञायक में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञायक द्रव्य है और ज्ञान गुण है। इतना अवश्य है, जो परिणाम आत्मद्रव्य करता है तो उसमें जानने रूप करता है तो ज्ञान को चुन लेता है, देखने रूप कर लेता है तो दर्शन को चुन लेता है, संवेदन को चुन लेना चाहता है तो वह सुख को चाहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से वह आत्मद्रव्य परिणम्य करता है, वो शक्तियों को काम में ले लेता है। जबरदस्ती ज्ञान आत्मा को प्रेरित करे, मुझे देख लो, जान लो, नहीं कर सकता। वह निष्क्रिय है। क्या कहा? निष्क्रिय है। बैठा है, हम उठाना चाहे तो उठ सकता है, नहीं तो बैठा हो। थाली में परोस दिया गया है, जबरदस्ती वह मुंह तक आ जाए संभव नहीं। इस रहस्य को नहीं जानने वाला व्यक्ति ज्ञेय को हटाने का प्रयास करता है, ज्ञान को हटाने का प्रयास नहीं करता। चुप बैठ, शांत बैठ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। श्रमणों को यही कहा है, श्रवण के ईश कुंद कुंद ने, कि सुनो, तुम्हें जानना नहीं है, ज्ञायक बनना। सम्यक दर्शन तत्व शुद्धान के रूप में है, लेकिन शुद्धान करने वाला आत्म तत्व। कोई विकल्प नहीं करो, शांत बैठे रहो। तो कैसे बैठे रहे 24 घंटा शांत? अभी वेदी में तो बिठाए नहीं गए यहाँ पे। हाँ, हम चाहते हैं चुप बैठे, सबसे दूर बैठे। बिल्कुल ठीक है। यही सीखने के लिए श्रवण बनता है। एक स्थान पर कहा है, हे श्रवण, तुम शुद्धोपयोग नहीं चाहते हो? महाराज, शुद्धोपयोग तो मैं चाहता हूं, तो करो। किया ही नहीं जा रहा। ऐसा नहीं करते। कुछ करने की बात नहीं है, कुछ होने की बात नहीं है, चुप बैठने की बात है। चुप क्यों नहीं बैठता ये? यही एकमात्र रहस्य है। ज्ञान को हमने ऐसा आत्मसात कर रखा है, उसके द्वारा जाने बिना तसल्ली या आकुलता शांत नहीं होती, लेकिन आकुलता और बढ़ती है। यह समय सार में कहा गया है। जितने आप जानोगे उतने आप और आकुलता में आ जाओगे।
माथा बांध बांध करके पढ़ते रहते कुछ लोग, नहीं बांधते। हमने तो देखा पल्ले को तो पढ़ रहे, पढ़ने से यदि ज्ञान होता तो द्वादशांक रट लेते, कोई है ही नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान, प्रत्याख्यान, संवर आदि आदि इन सब गुणों का वर्णन समय सार में किया। ये तो सब व्यवहार है। नायको सो नायको, जायक में समग्र आता है और इन सब में समग्र नहीं व्याग्र आता है। व्यग्र एक प्रकार से हमें परिश्रम कराने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए आंखें खोलना चाहे हम खोल सकते हैं और बंद करना चाहे तो बंद हो सकता है। चुप बैठे रहो तो चिंतन की धारा फूट सकती है, नहीं तो चिंता करते रहो रात दिन। सोचते ही कई लोग, हम सोचना तो चाहते हैं लेकिन जिसको सोचना चाहते हैं वो याद ही नहीं आता। जिसको, उसको, किसको, इसको एक किसका दो, ये अपने पास रखो ही नहीं। किस किस को आप करना चाहते हो? किसी एक वस्तु को पकड़ना चाहते हो, ऐसे क्यों? ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। आत्मा चाहे तब, ज्ञान इच्छा नहीं करता, दर्शन इच्छा नहीं करता। इन दोनों के द्वारा चुप बैठा नहीं जाता और वह ज्ञान आत्मा उसमें लग जाता है, स्वाद आता है। यदि नहीं लगता तो स्वाद नहीं आता। वस्तु हो या ना हो, किंतु वस्तु को हम याद करते हैं तो स्वाद आने लग जाता। वर्तमान में अब कुछ भी मुंह में रखो, किंतु स्मृति के कारण जिसकी स्मृति हो आती है उसका स्वाद आना प्रारंभ होता है। हमें तो इसको हटा दो, वो दे दो, अरे इसको तो चको तो नहीं, हम चक लिया। नींबू का जब तक ज्ञात नहीं हुआ, ज्ञान हुआ नहीं, सामने परात भर करके तो अब तो कुछ नहीं होता। और जिसने एक बार नींबू को चख लिया, नहीं समझे, और थाली में नींबू नहीं पुरता, नहीं समझे। आप नहीं कर पाओगे। जिसकी आंखों में पानी आ रहा है, तकलीफ पहुंचा दिया या चांटा दे दिए, वो लड़का हिचकी लेकर के जो रो रहा है, और थोड़ी सी आपकी चुटकी पर्याप्त पुचकार, ले ले बेटा ले ले, पहले ही कर देते, नहीं समझे। नहीं, वो माँ देख रही है कि एक कितने समय के लिए रूठता है, उसका रूठना तो क्षणिक है बंधु।
इसलिए वृद्धों को कुंद कुंद नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझाने के उपरांत बात समझ में नहीं आएगी, वही तेल नून लकड़ी की ओर चली जाएगी। यथा जात को तो हम समझा नहीं, क्या वो अपने आप ही समझदार है। यथा जात का अर्थ होता है सद्य जात शिशु के समान श्रवण हुआ करते हैं और होना चाहिए, फिर उसको शुद्धोपयोग आने में देर नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से ये कहना है, समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी ठीक है, नहीं समझो तो और ठीक है। हाँ, ज़्यादा समझदार ही मझधार में रहता है, और जो समझदार नहीं रहता भैया उधर मत जाओ, इसे ही बैठ करके कर लो जो कुछ कर रहे हो। दुकान मत खोलो, दुकान खोलो। हाँ, नहीं समझ, सुनता कुछ नहीं ग्राहक, प्रण लेकर के आया है, उसको देख रहा है कि कहाँ है क्या नहीं, पूछता है। और ये पूछने वाला वो पूछता है कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूछता ही रहता है। कौन? दुकान वाले। दुकान वाले सुबह से लेकर शाम तक, रात के 10 बजे तक शटर बंद करते करते समझे, बंद करते करते ग्राहक आ गए, कोई बात नहीं, आ जा। एक ही शटर एक तरफ से बंद रहता है, ताकि नहीं दुकान बंद हो गई, और चलती रहती। बोलो क्या होता है, एक क्षणिक में वह जो रो रहा था वो बंद कर देता है, लेकिन आंखों में से पानी अभी भी आ रहा होता, लेकिन उसके गालों में मुस्कान देख सकते हैं। उन्होंने अपने उपयोग को किस ढंग से परिवर्तित कर दिया, यह सोचनी है और इसका अनुकरण करना चाहिए। आप लोगों के कषाय की प्रणाली के बारे में ग्रंथकारों ने बहुत अच्छा लिखा है। सब कषायों की वासनाएं सब लिखी गई है, किंतु श्रवण की बात आती है तो सबने कहा चुटकी बजाते बजाते प्रमथ से अप्रमत्त हो जाता, और उसके लिए उदाहरण दिया है जल की रेखा। जल में कोई रेखा होती नहीं, लेकिन हम एक लकड़ी के माध्यम से उसमें रेखा खींचते रहते हैं, सामने 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 पानी इकट्ठा होता चला जाता, और 1 इंच नहीं आधा इंच पूर्व में वहां पर देखो तो वह मिलता चला जाता समान। ये स्थूल की परिभाषा या स्थूल की परिभाषा के रूप में 6 जो स्कंद बताए ना, उसमें नहीं रहता, नहीं बहुत एकदम वह साफ हो जाता। टूटने से जो जुड़ता नहीं है उसको स्थूल स्थूल कहा है, और टूटने के बाद भी जुड़ता है तत्काल, उसका नाम स्थूल का है। बहुत कम समय के लिए वो उद्वेग बच्चों को आता है, किंतु प्रौढ़ों का वह वेग अतीत होने के उपरांत भी आंखों में पानी और मुंह में पानी।
दोनों तरफ होता रहता है। इष्ट का वियोग हुआ, कब तक याद करोगे आप? देव होने के उपरांत भी याद करता है, लेकिन आंखों में पानी वहां नहीं आ सकता, क्योंकि वह स्थिति नहीं है। लेकिन जाति स्मरण इत्यादि के द्वारा बहुत दूर तक वह स्मरण लाता है। कितनी बार मरण हुआ, कितनी जन्म हुआ, उतनी बार की वो सब स्मृति हुआ आती है। किंतु स्मृति क्या है? स्वाद का विनाशक है, संवेदन का विनाशक है। स्मृति में स्वाद नहीं आता है, ज्ञान लुप्त हो गया होता है। स्मृति में जो संवेदन था वो स्मरण के रूप में आ रहा है, लेकिन उसको वह भूल नहीं पा रहा। वस्तु नहीं होते हुए भी मुख में पानी क्यों? वह शोक का विषय नहीं भी रहा है, फिर भी वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है। नहीं समझे? अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है। क्यों ऐसा होता है? स्मृति। ऐसे स्मृति को आपने याद नहीं किया, आपको याद नहीं आया, आप याद नहीं करेंगे हमें। वो यदि मान लो मुक्त हो गया, आपको याद नहीं रहा, और फिर भी उसके साथ आप स्मृति करते हैं और उसको याद करके रोते हैं, होता धोते हैं, सब कुछ होता है, और ये को आंखों के पानी पहुंचने में लग जाता। जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को पूछा तो याद हुआ, तुम जिसको याद कर रहे हो वह इस जगत में नहीं है। मतलब जगत में तो नहीं है, कहीं न कहीं होगा। अब तुम्हें उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसका होगा ऐसा? क्या हुआ? केवल ज्ञान हो करके चला गया। अब उसके साथ वैर भी करो अथवा स्नेह भी करो, आपको हाँ जाना चाहिए था उससे पहले, और उसके बारे में आप अभी भी वैर नहीं छोड़ रहे हैं, स्नेह नहीं छोड़ रहे। और मंत्र प्रमादों में एक स्नेह को भी क्या रखा? हाँ, संसार हमेशा हमेशा स्नेह को अच्छा मानता है, तेल को अच्छा मानता है, और जिसके द्वारा अपने सारे शुभ्र वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं। देर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? पीछे उठाया इसलिए। सुनना बंद करके जो व्यक्ति सोचता तो उसको ऐसा ही होगा। अब हमें क्या याद करने की क्या आवश्यकता? तो आप लोग याद करने वाले आते हैं। मना घड़ी तो देख लो, आप ने बंधी है आपके हाथ में, मैं क्यों देखूं? और आप घड़ी जो बांध रखे वो अपने लिए नहीं। अब तो सोचो,
अब तो सोचो, अब क्या है ये? घड़ी तो है। अब का मतलब क्या है? घड़ी है। अतीत में घड़ी नहीं है, अनागत में घड़ी नहीं है, केवल अव्यक्त परिणाम है। और वर्तमान में घड़ी है। ये शुभ घड़ी आई है। भगवान को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। भगवान के लिए अब घड़ी की कोई आवश्यकता, और आप लोगों जैसे को घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर के लिए ही घड़ी है। सुनाने लगे, "हे भगवान, आप सुनो तो, ये आप अपने विरत समझ लो। दुख मेटना और सुख देना, आओ।" ये दो पंक्ति सुना करके भगवान के भजन को पूर्ण करते। धन्य है आप लोगों का अवतार। स्मृति, विस्मृति। कब भूलूं सब, इसके शीर्षक से ये कभी लिखी गई थी। पढ़ी है होंगी तो पढ़ी देख लो। कब भूलूं सब, स्मरण नहीं करना चाहता। भूलना चाहे तो एक सेकंड नहीं लग सकता। उस बालक को याद करो, यथाजात को याद करो। अब आप जन्म गांठ मत मानो, जन्म को, जन्म के क्षण को याद करो। अपने आप जन्म को छोड़ने का भाव आएगा। उस मरण को भी याद करो जिसके पास जन्म नहीं है। ऐसे शुद्ध परमेश्वर को बार बार नमस्कार। समय ज्यादा तो नहीं हुआ।